हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की एक ज़बरदस्त खबर हमारे पास पहुंची हुई है, जिसमें बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश में जो इस टाइम भर्तियों का सूखा पड़ा हुआ है, कोई वैकेंसी आउट नहीं की जा रही है, उससे संबंधित यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन सामने आई हुई है वो आप लोगों को बताएंगे। और जो वैकेंसी मैं आप लोगों को बताऊंगा उसके लगभग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि इन वैकेंसीज़ को ज़रूर फिलअप करना चाहते हैं, बट बात यह है कि वैकेंसी आ नहीं रही है। तो कब तक वैकेंसीज़ आउट की जा सकती हैं? मुख्यमंत्री की तरफ से क्या नोटिफिकेशन आउट हो रही है? हमारा जल शक्ति डिपार्टमेंट, हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, इनसे संबंधित इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण जो है वो आज की वीडियो में आप लोगों के समक्ष रखी जाएगी। तो ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन सुनिएगा और इस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है वो नीचे कमेंट डाउन ज़रूर कीजिए। मतलब आपका इस पर क्या कहना है? पर ज़्यादातर कमेंट्स तो आजकल यही आ रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, 5 साल कुछ नहीं होगा, 4 साल कुछ नहीं होगा। तो देखते हैं कि क्या कुछ इस सरकार से होता है या फिर वैकेंसीज़ वगैरह इस बार फिर से नहीं आती हैं। चलिए फिर बिना वक़्त ज़ाय किए हुए जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो 3 डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो कि इस बार हम कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले वीडियो की हेडलाइन रहेगी, प्रदेश में जल्द खत्म होगा नौकरियां का सूखा, हो जाओ तैयार, बम्पर भर्तियां ला रही सरकार। बट यह बम्पर भर्तियां आएंगी कब? यह सभी के सामने इस टाइम इन्फॉर्मेशन है, या फिर सभी के मन में यह डाउट चला हुआ है, क्योंकि काफ़ी वक्त हो चुका है। जो टाइमिंग है वो काफ़ी एक्सटेंड हो रही है दिन प्रतिदिन, और लोगों की यहाँ पर उम्र जो है वो उम्र सीमा जो होती है वो दिन प्रतिदिन जो है वो कम हो रही है। तो अब वैकेंसी आएगी कब? यह एक मेन यहाँ पर मोटिव बना हुआ है। तो जल शक्ति डिपार्टमेंट के अंदर 5000 वैकेंसी ये आज से नहीं चली हुई है। बीजेपी की टाइम पर यह वैकेंसी तो आउट कर दी गई थी, बट कुछ कारणों के कारण जो भी फैसले मार्च महीने के बाद बीजेपी की सरकार ने लिए हुए हैं उन सभी को यहाँ पर पोस्ट बॉन्ड रद्द कर दिया गया एक ही हिसाब से। उसमें हमारी एक जल शक्ति डिपार्टमेंट की भर्ती भी थी जो कि 5000 पदों पर आई हुई थी। उस भर्ती का कोई भी रिजल्ट ना निकालते हुए कहा गया था मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से कि हमारी सरकार के माध्यम से यह एक नई भर्ती करवाई जाएगी। बट काफ़ी दिन हो चुके हैं, अभी तक वैकेंसी का कोई यहाँ पर नामो निशान सामने नहीं आया हुआ है। वन विभाग के अंदर जैसे कि आप लोगों को पता है कि नई पॉलिसी जारी हुई ही थी कि यहाँ पर कैटेगरी वाइज या फिर एज लिमिट का चक्कर पड़ गया, जिस कारण यह भर्ती भी आपकी एक्सटेंड हो गई। मतलब भर्ती शुरू होती ही है कोई ना कोई यहाँ पर अड़चन जरूर आ जाती है। फिर शिक्षा विभाग में 6000 पद, तो इसमें कभी लास्ट डेट को एक्सटेंड करने की बात कही जा रही है, कहीं पर यहाँ पर बीएड को मान्यता नहीं है, कहीं पर जेवीटी को मान्यता नहीं है। बट चलो, शिक्षा विभाग में वैकेंसी शुरू हो भी चुकी हैं, बट वैकेंसीज़ कोई ज़्यादा खास नहीं लग रही क्योंकि बैच वाइज भर्ती है। दूसरी तरफ आपकी थोड़ी-सी पीजीटी वगैरह की हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वैकेंसीज़ को फिलअप करवा रहा है। तो कोई खास वैकेंसी शिक्षा विभाग के अंदर जो है वो देखने को तो मिली है। 6000 वैकेंसी ज़रूर यहाँ पर फिलअप की जा रही है। बट हिमाचल प्रदेश के ज़्यादातर युवा यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम या फिर कॉलेज वगैरह ही जाते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो आईटीआई वगैरह करते हैं। तो कौशल विकास निगम के तहत आपको भर्तियाँ ज़रूर देनी चाहिए, ये हमारा मानना है। तो लिखा गया है, जल्द ही राज्य में सरकारी नौकरियों का यहाँ पर सूखा खत्म होने वाला है। राज्य में जल शक्ति, वन और शिक्षा विभाग समेत अन्य में बम्पर नौकरियों का अवसर युवाओं को मिलेगा। चलो देखते हैं 18 तारीख को फिर से एक बार मंत्रिमंडल का आयोजन किया जा रहा है। देखते हैं इन तीनों में से किस का प्रस्ताव जो है मंत्रिमंडल में रखा जाता है। इन दोनों का प्रस्ताव तो रख चुका है, जो वन विभाग और शिक्षा विभाग, इसकी तो बात छोड़िए। पर क्या जल शक्ति डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी निकल सकती है, या फिर हमारी अन्य डिपार्टमेंट्स, रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स वगैरह? क्योंकि इस बार कहा गया है कि डिपार्टमेंट्स को ही कमान संभालनी है इस बार कैबिनेट में, उन्हीं को जो है वो इस कैबिनेट में एजेंडेस लाने हैं। तो उनको पूरी तरह से इस बार मुख्यमंत्री ने खुद कहा है, निर्देश दे दिए गए हैं कि भी डिपार्टमेंट्स जो हैं उन्हीं को इस बार एजेंडे शामिल करके लेकर आने हैं। तो राज्य चयन आयोग के गठन के बाद सरकार ने जिन पोस्ट कोड पर कोई केस नहीं है उनके परिणाम घोषित करने की भी तैयारी कर ली है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि राज्य चयन आयोग का गठन होगा, बट वो कब तक होगा, क्योंकि उसके भी यहाँ पर कभी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम करवाया जाए या फिर ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड शीट एग्ज़ाम करवाया जाए, यह एक डाउट जो है वो चल रहा है, जो सानन कमेटी बनी हुई है। तो प्रदेश में नौकरियों की बात करें तो वन मित्र के तौर पर 2061 पदों को भरा जाएगा, जबकि 100 पद जो है वो फॉरेस्ट गार्ड के होंगे। इसके अलावा जल शक्ति डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीटास्क वर्करों के 5000 पद जल्द भरे जाएंगे। इसमें सिर्फ मल्टीटास्क वर्कर नहीं, पैरा फिटर, पैरा पंप ऑपरेटर और मल्टीटास्क वर्कर, ये 3 कैटेगरीज के जो है पोस्ट आती है, जो भी जल शक्ति डिपार्टमेंट के अंदर आती है। वो आपको पिछले साल का पता होगा। तो सरकार ने पहले ही बजट में मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती का जिक्र किया था। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसके लिए वाटर रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट बिल लाने की बात कही थी।
तो उद्योग मंत्री की बात कहें तो हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार जल्द ही इन सभी भर्तियों के काम जो है वो एक साथ शुरू कर देगी। तो गौरतलब है कि हमीरपुर चयन आयोग के भंग होने के बाद प्रदेश में बहुत सी भर्तियों का परिणाम फंस गया था, जिस कारण जो है वो अब ना तो जो परीक्षाएं हुई थी उनके एग्ज़ाम आ रहे हैं और ना ही जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो इन परिणामों के सामने न आने की वजह से राज्य सरकार को भी आवेदकों का रोष का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब राज्य सरकार ने बड़ा फैसला उन पदों को लेकर कर दिया गया है जो बिना किसी जांच के फंसे हुए हैं। तो इस क्रम में 6000 शिक्षकों के पद मंजूर कर दिए गए हैं। तो राज्य चयन आयोग और पब्लिक सर्विस कमीशन को परीक्षा आयोजित करने बारे में जो है पत्र भेजा गया है। तो आयुर्वेद विभाग में 143 डॉक्टरों की नियुक्ति की जा चुकी है। तो ये कुछ हमारे आईटीआई वाले भी पोस्ट हैं, तो कुछ हमारे 12th पास वाली पोस्ट हैं और कुछ यहाँ पर हमारी अपर लेवल की पोस्ट भी हैं जो टीचर्स की होती हैं। तो इनसे संबंधित इन्फॉर्मेशन आज आ रही थी। तो आज यह इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद अब आपकी क्या प्रतिक्रिया बनती है वो नीचे कमेंट डाउन ज़रूर कीजिए, क्योंकि काफ़ी समय हमें भी हो चुका है वीडियोज़ बनाते, बट अभी तक जो है वैकेंसीज़ नहीं निकल रही हैं। अगर इनको कोई कोई बता सकता है तो यह ऐसा भी हो सकता है कि अगर आईपीएच डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज़ आप आउट कर ही रहे हो या फिर अन्य डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज़ आउट कर ही रहे, तो थोड़ी-थोड़ी जैसे डिवाइडेशन करके भी आप वैकेंसीज़ आउट कर सकते हो। थोड़ी-थोड़ी हर एक डिपार्टमेंट को वैकेंसी देते हुए उससे आपकी ऐसा नहीं होगा कि 5000 डायरेक्ट किसी एक डिपार्टमेंट को जाएँगी। अलग-अलग वैकेंसीज़ 5000 को डिवाइड कर दीजिए। आप पुलिस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज़ निकालिए, आईपीएच में वैकेंसीज़ निकालिए, पटवारियों की वैकेंसीज़ निकालिए, सेक्रेटरीज़ की वैकेंसीज़ निकालिए, तो आपके जो है काम सही तरीके से चलेंगे, अगर डिविडेशन का रूल आप लगा दोगे तो। तो ये एक इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण थी, सोचा आप सभी लोगों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्म कर दें।